खुशखबरी है बिहार वासियों के लिए। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार कई सारे प्रयास कर रही है। एक्सप्रेस वे, फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, एनएच का निर्माण हो रहा है और साथ ही साथ पटना मेट्रो भी बन रही है। तो इसी बीच खुशखबरी की बात यह है कि एशिया का सबसे बड़ा 6 लेन वाला पुल बनकर तैयार हो गया है आपको ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए। कब से इन पे वाहनों का जो है परिचालन शुरू होगा, चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल 6 लेन पुल पर परिचालन शुरू होते ही उत्तर बिहार के कई जिलों जैसे दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधुबनी और दक्षिण बिहार के लखीसराय, शेखपुर, जमुई, नवादा, गया और पश्चिम बिहार के पटना, आरा, बक्सर के बीच की दूरी घट जाएगी। जी हाँ, बिहार को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने वाली है। प्रदेश का पहला 6 लेन पुल गंगा नदी पर बनकर तैयार हो गया है। यही नहीं, अगले सप्ताह से इस पुल पर वाहनों का आवागमन भी शुरू हो जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी 24 अप्रैल को प्रस्तावित बिहार दौरे पर इस पुल का उद्घाटन कर सकते हैं। इस पुल के शुरू होने से करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी। बता दें कि ये पुल मोकामा के औटा को बेगूसराय के सिमरिया से जोड़ता है। वहीं पुल और संपर्क पथ की कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई 8.15 किलोमीटर है, जिसका निर्माण 1740 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। हालांकि मोकामा के पास रेलवे ओवरब्रिज आरओबी के एक हिस्से में फिनिशिंग का कार्य अभी जारी है, जिसे 31 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। इसी कारण शुरुआती चरण में लगभग 250 मीटर की दूरी पर 3 लेन से ही आवागमन की अनुमति होगी। वहीं इस परियोजना के तहत गंगा नदी पर 1.865 किलोमीटर लंबा पुल बनाया गया है, जिसमें 3 किलोमीटर 4 लेन और 3.285 किलोमीटर 6 लेन का संपर्क पथ शामिल है। वहीं पुल के चालू होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच यातायात कई अधिक आसान हो जाएगी और सुगम हो जाएगी। वहीं पुल परियोजना के अंतर्गत एक 6 लेन आरओबी, 2 रेलवे अंडरब्रिज आरयूबी और 6 व्हीकल अंडरब्रिज यानी वीयूबी का निर्माण किया गया है। औटा के पास 2 स्थानों पर आरयूबी बनाए गए हैं। इसके अलावा पटना मोकामा ग्रीनफील्ड 4 लेन और नए पुल के संगम स्थल पर एक सुंदर गोलंबर भी बनाया गया है, जिससे वाहनों के टर्न लेन में सुविधा मिलेगी। वहीं नई पुल पर दोनों ओर 3-3 लेन की 13-13 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है, जबकि दोनों किनारों पर 1.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ भी है। अभी तक मोकामा से बेगूसराय जाने वाले लोग 2 लेन वाले राजेंद्र सेतु का उपयोग करते थे, जहां अक्सर मरम्मत कार्य के कारण ट्रैफिक बाधित रहता था। इसके चलते यात्रियों को गंगा पार करने में कभी-कभी घंटों लग जाते थे। लेकिन 6 लेन के पुल के चालू होने के बाद यह दूरी अब मिनटों में तय की जा सकेगी और लोगों को ट्रैफिक से काफी ज्यादा राहत मिलेगी। बता दें कि 2017 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ब्रिज का शिलान्यास किया था। ब्रिज का निर्माण 1161 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा था और ब्रिज की कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई 8.15 किलोमीटर है। ब्रिज की चौड़ाई 34 मीटर है। ब्रिज का निर्माण कार्य अप्रैल 2025 तक पूरा होने की उम्मीद थी। वहीं अब ब्रिज बनकर तैयार है और 22 अप्रैल को इस पर वाहनों का आवागमन शुरू हो सकता है। ब्रिज का निर्माण कार्य 11 अगस्त 2028 को वेलस्पन इंटरप्राइजेस के तहत एसपी सिंगल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से किया गया। यह ब्रिज उत्तर बिहार, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधुबनी, दक्षिणी बिहार, लखीसराय, शेखपुर, जमुई, नवादा, गया और पश्चिमी बिहार, पटना, आरा, बक्सर को जोड़कर क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस ब्रिज के बनने से यातायात में सुधार होगा और यात्रा का समय कम होगा। यह ब्रिज क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी योगदान देगा। वहीं ब्रिज के निर्माण के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि कोरोना महामारी और गंगा नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव। 2 बार ब्रिज का निर्माण फेल हुआ, जिसके बाद अब ब्रिज निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और अप्रैल 2025 तक यह जनता को समर्पित होगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन।